अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असनैन हारून और मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारी दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं और ये तमाम ममालिक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारी लैंग्वेज, हमारी अपीयरेंस, इवन हमारी ट्रेडिशंस भी सबसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन दोस्तों, एक ही मुल्क के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनकी ट्रेडिशंस वगैरह उसी मुल्क के बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही अजीब ट्रेडिशंस और कल्चर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंकाला। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़ायद लोग इंडोनेशिया में मौजूद बाली आइलैंड की सैर पर जाते हैं। बाली की खूबसूरत बीचेस और पहाड़ों की खूबसूरती सयाहों को बहुत अट्रैक्ट करती है। इतने ज़्यादा टूरिस्ट जाने की वजह से वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बाली के जंगल में एक कबीला ऐसा रहता है जो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और इस्तेमाल नहीं होती। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग सैकड़ों सालों से एक ख़ास इशारे वाली ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे मकामी ज़बान में कैटाकोलोग कहते हैं, यानी डेफ टॉक। इसकी वजह यह है कि बहुत सालों पहले यहाँ के बहुत से लोग बहरे थे और वो ये साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरे आइलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। हालांकि लोग सुन सकते हैं, मगर ये इशारे वाली ज़बान हर स्कूल और हर दफ्तर में इस्तेमाल होती है। शानी सिंगापुर। दोस्तों, पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर लोग अपने घरों को लॉक ना लगाते हों। मे बी किसी डेवलप्ड कंट्री में ये पॉसिबल भी हो, लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ लोग अपने घरों को बगैर लॉक किए छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है, इंडिया में अहमदनगर ज़िला के एक छोटे से गांव जिसका नाम शानी सिंगापुर है, वहाँ के लोग अपने घरों में लॉक इस्तेमाल नहीं करते। बल्कि दोस्तों, कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें दरवाजे भी नहीं हैं। यहाँ के लोगों की ये अजीब ट्रेडिशन है कि घरों को बिल्कुल भी ताले नहीं लगाने, और उनके मुताबिक उनके भगवान की तरफ से उन्हें ये हुक्म मिला हुआ है। इस गांव के लोग बगैर लॉक किए अपने घरों से बाहर जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि ये लोग 400 साल से यहाँ आबाद हैं और इन 400 सालों में कोई एक भी क्राइम रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। हुआंग लुओ। फ्रेंड, लंबे बाल रखना किस औरत का ड्रीम नहीं होता, और ये लॉन्ग हेयर लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा कबीला है जहाँ पर औरतों का लॉन्ग हेयर रखना सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि ये उनके प्राइड की निशानी है। इसे वहाँ पर खुशकिस्मती की इलामत समझा जाता है। चाइना के दूर दराज के एक गांव हुआंगलुओ की औरतें अपने लंबे बालों की वजह से मशहूर हैं, और ये औरतें ज़िंदगी में एक बार भी हेयर कट नहीं करवाती। इसी वजह से सब औरतों के बाल इतने लंबे होते हैं। फ्रेंड्स, ये बाल इतने लंबे होते हैं जितने हमें सिर्फ कार्टून्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ की औरतें सैकड़ों सालों से अपने लंबे बाल ग्रो करने का सीक्रेट सिर्फ अपनी अगली नस्ल को बताती हैं, और पूरी दुनिया से इस सीक्रेट को छुपाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि इन औरतों के लंबे बालों की वजह से यहाँ पर कोई आफत वगैरह नहीं आती, इसीलिए ये खुशकिस्मती का निशान है। गीटहॉर्न। गीटहॉर्न यूरोप में एक छोटा सा गांव है। इस गांव को डच वेनिस या स्मॉल वेनिस भी कहा जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सड़क नहीं है। ये पूरा गांव छोटी छोटी नहरों से कनेक्टेड है और लोग कश्तियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। यहाँ पर खूबसूरती ऐसी है जैसे किसी स्टोरी में बयान की जाती है, और इसी वजह से लाखों लोग यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। कैमिकैट्सू। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन बन चुका है। बहुत सी मॉडर्न कंट्रीज़ इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, और वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह हर चीज़ को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। फ्रेंड्स, जापान का एक छोटा सा गांव कैमिकैट्सू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में दुनिया के मॉडर्न ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। 2003 में यहाँ पर एक रिसाइकलिंग कैंपेन शुरू की गई। इसके मुताबिक यहाँ पर कूड़े के सामान को 45 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ताकि इसे रिसाइकल किया जा सके।
और आज 85% से ज़्यादा रिसाइकल रेट होने की वजह से ये गांव दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह बन चुकी है। यूरोस आइलैंड्स साउथ अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर लेक है जिसे टिटिकाका बोला जाता है। यहाँ पर लोग ऐसे आइलैंड में रहते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। असल में यहाँ के लोग खुश्क तिनकों को बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा करके जोड़ते हैं और फिर उनके ऊपर अपने घर बनाते हैं। ये घर एक तरह से पानी के ऊपर तैरते हैं और सैकड़ों सालों से ये लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। प्लांट ट्री दुनिया की बहुत सी कदीम कल्चर्स में लड़की के पैदा होने को एक नहुसत के तौर पर समझा जाता था और लड़कियों को जिंदा दफना देने के किस्से तो हम लोग सुन ही चुके हैं। और आज भी बहुत सी एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया में लड़कियों को घर वालों पर बोझ की नज़र से देखा जाता है। लेकिन इंडिया में राजस्थान के एक गांव पिपलांट्री में यहाँ के एक लोकल सियासी लीडर ने इस सोच को बिल्कुल बदल दिया। 2003 में उसकी बेटी जब मरी तो उसने ये ऐलान किया कि जब भी किसी के घर बेटी पैदा होगी वो 111 पौधे उसकी खुशी में लगाएगा। और ये रस्म 15 साल तक चलती रही और इसी वजह से आज उस गांव में हज़ारों की तादाद में दरख्त हैं और इसी वजह से ये गांव बहुत हरा भरा बन चुका है। डोंगुआन चाइना के इस शहर डोंगुआन में बड़ी ही अजीब बातें देखने में आती हैं। यहाँ के मर्द एक ही वक्त में 3 से 4 औरतों के साथ डेट करते हैं और यही नहीं, यहाँ की औरतें भी इसे इनकरेज करती हैं। ऐसा इस वजह से है कि यहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और मर्दों की कमी होने की वजह से यहाँ पर औरतों को अपना लाइफ पार्टनर हासिल करने के लिए दूसरी औरतों से कम्पीट करना पड़ता है। और इसी वजह से यहाँ पर मर्दों का 2 या इससे ज़्यादा औरतों से शादी करना नॉर्मल सी बात है और ये औरतें भी इस डिसीजन को खुशी से एक्सेप्ट करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया के कुछ ममालिक की अजीब ट्रेडिशंस और कल्चर्स। आपको इनमें कौन सी ट्रेडिशन सबसे अजीब लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूँगा। आप तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।